मित्रों, माना जाता है कि तीनों लोकों का अस्तित्व त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी देवी हुई हैं जिन्होंने त्रिदेवों को अपने गोद में खिलाया है? उस दिव्य शक्ति का नाम सती अनुसुईया है। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक थे। अनुसुईया का स्थान भारतवर्ष में सनातन धर्म की सती साध्वी नारियों में सबसे ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अत्रि मुनि की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी, इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया और ये त्रिदेव सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से उनके पुत्र बने तथा देवी अनुसुईया के गोदी में खेले। अनुसुईया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे तो अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। इसी आश्रम में सती अनुसुईया ने उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने आए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु बना दिया था। महर्षि अत्रि एवं माता सती अनुसुईया के आश्रम से पैस्विनी या मंदाकिनी नदी निकली है। ऐसा कहा जाता है कि सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को उत्पन्न किया था। कहा यह जाता है कि अत्रि मुनि गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन प्रयागराज जाते थे। ये देखकर अनुसुईया ने एक बार ध्यानस्थ होकर कहा कि अगर मेरे तपोबल में शक्ति है तो गंगा को यहाँ हमारे आश्रम के पहाड़ से निकलना होगा। कहते हैं कि उनके तप के प्रभाव से पहाड़ से निकले स्रोत ने नदी का रूप ले लिया, जो मंदाकिनी या पैस्विनी कहलाई। आश्रम में अनुसुईया ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को अपनी दिव्य शक्ति से बाल स्वरूप बनाकर पलने में बिठा दिया था, क्योंकि ये तीनों माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे। सती अनुसुईया द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बालक बना देने और अपना दुग्धपान कराने की कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को आपस में कुछ बात करते हुए सुना। तीनों देवियाँ अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले कि अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। त्रिदेवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी। विशेष आग्रह करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति को परखने की बात सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब त्रिदेवों ने सन्यासियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन सन्यासियों के भेष में त्रिदेवों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर यानी बिना कपड़ों के भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर देवी अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य धर्म के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। उसके बाद मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसे आपकी इच्छा। इसके बाद माता ने तीनों सन्यासियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 शिशुओं में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। फिर उन्होंने शिशुओं को अपना स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वो
मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। ये दृश्य देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी वहां आ पहुँचे। नारद ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक देवी अनुसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गयीं। इसके बाद तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। इसके बाद माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यही वरदान चाहिए। तभी से वो माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा बाद में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, भगवान विष्णु का चंद्रमा यानी सोम के रूप में, ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। कुछ लोग ऐसा मत भी प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।